आप अपना मस्तिष्क नहीं हैं, यू आर नॉट योर ब्रेन। जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग द्वारा लिखित यू आर नॉट योर ब्रेन हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां हम विचारों और आदतों के बीच के संबंध को समझते हैं। यह पुस्तक पाठकों को दोहराव वाले व्यवहार से मुक्त होने और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। यदि आप नियंत्रण करने लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी और जिसमें सिखाई गई बातों को आप अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों में बदल सकते हैं और नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक और बेहतर सोच में बदल सकते हैं। और इस तरह हम अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे जेफरी एम श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग ने लिखा है। परिचय। लेखक जेफरी एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर शोध करके 4 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे आप अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और सकारात्मक सोच अपनाकर अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपका मस्तिष्क आपका सबसे अच्छा दोस्त है, जेफरी क्वार्ट्ज। पुस्तक को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इस पुस्तक को 10 भागों में बांटा है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज बुक की समरी आप अपना दिमाग नहीं हो। भाग 1। बदलाव के लिए स्वनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना और उसे अपने हिसाब से चलाना। न्यूरो का मतलब है दिमाग का वह हिस्सा जहां से विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है। और प्लास्टिसिटी का मतलब है कि भले ही यह हिस्सा काफी ठोस है, लेकिन आप इस पर कुछ प्रक्रिया या कुछ काम करके इसे अपने हिसाब से प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो अपने दिमाग के उस हिस्से पर ध्यान दें जहां से विचारों और भावनाओं को नियंत्रित किया जाता है। वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह 21 से 90 दिनों तक लगातार ऐसा करने से आप बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। भाग 2। हेब्ब का नियम और क्वांटम ज़ेनो प्रभाव। आप इन 2 अवधारणाओं को सीखकर और अपने जीवन में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 1 है हेब्ब का नियम। चरण 1। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं और उन विचारों के बारे में भी जानें जो आपको खुश और लाभकारी बनाते हैं। आप हर सुबह 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करके इस कला में माहिर बन सकते हैं। चरण 2। दूसरा तरीका है विचारों को लेबल करना, यानी हर दिन आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक पहलू में वे विचार जो आपके लिए जरूरी हैं और दूसरे पहलू में वे जो जरूरी नहीं है। तीसरा तरीका है सकारात्मक गतिविधि पर ध्यान देना। यह एक प्राकृतिक नियम है कि हम जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देते हैं वह बढ़ती रहती है, चाहे हम उसे सकारात्मक रूप से करें या नकारात्मक रूप से। इसलिए नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए सकारात्मकता बढ़ाने वाली गतिविधियां ज्यादा करें, जैसे किताबें पढ़ना, सकारात्मक लोगों की जीवनी पढ़ना, आप YouTube पर प्रेरणादायक और प्रेरक लोगों को सुनना। और मैंने जो प्रेरणा ली है रीडर्स बुक्स क्लब के माध्यम से ली है, उसी माध्यम से मुझे लगा मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं, तो ऐसे आप भी आगे कर सकते हो और ऐसे सकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना। इन तरीकों से आप सकारात्मकता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। चरण 4। चौथा तरीका है आत्मविश्वास से काम लेना और खुद पर विश्वास करते हुए लगातार अच्छी आदतें बनाना, अच्छे विचार सोचना और जरूरी कदम उठाना। जल्द ही आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। भाग 4। आप इसे अपने मन से परिभाषित नहीं करते, बल्कि आप इसे स्वयं परिभाषित करते हैं। कई बार हमारा मन भटकने लगता है। ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, ऐसे विचार जिनके साथ हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हम में से कई लोग विचारों की उस तेज ट्रेन को फिर से अपने नियंत्रण में करने में खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। क्या यह हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपने मन को नियंत्रित करना सीखें? लेखक का मानना है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं इससे पहले कि वे नकारात्मकता फैलाएं या उनके कारण हम परेशान हों। इस बात को स्पष्ट करने के लिए
वह एक मरीज की कहानी बताता है जिसकी उसने एक बार मदद की थी। यह एक युवा अमेरिकी लड़के की कहानी है जिसने अभिनय में अपना करियर शुरू किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें ट्रिम लेवल पर बेहतरीन सफलता मिली, लेकिन उन्होंने प्रेरित होकर अपने ऑडिशन को एक बेहतर कहानी देने के बारे में सोचा। और इसी तरह एक राज्य स्तरीय अभिनय प्रतियोगिता में ऑडिशन देते समय जब जज को उनका प्रदर्शन पसंद नहीं आया तो वे निराश होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह ठीक से अभिनय नहीं कर सकते और उसी दिन से उनके अभिनय करियर में गिरावट आनी शुरू हो गई। इस समस्या को ठीक करने के लिए वे अकाउंटेंट श्वार्ट्ज से मिले, जिन्होंने उनकी जांच करने के बाद उन्हें बताया कि यह सब उनकी सोच की वजह से हो रहा है। युवाओं के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार सकते हैं और बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि तुम एक्टिंग में अच्छे हो। क्या ऐसी स्थिति में युवा उस नकारात्मक कारण को नहीं सुन सकते जो उन्हें परिभाषित कर रहा था? उसे सुनने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नकारात्मकता बढ़ती चली गई, जिसे नियंत्रित करना युवाओं के हाथ में नहीं था। लेकिन लेखक श्वार्ट्ज से मिलने और अच्छा मार्गदर्शन लेने के बाद जब युवक ने सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो कुछ ही महीनों बाद वह एक बेहतर अभिनेता बन गया और उसे कई नए ऑडिशन देने का मौका भी मिला और कई में उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया। इस तरह हम जो भी हैं उससे हम खुद को परिभाषित करते हैं, हमारा मन नहीं। हमें अपने सकारात्मक और ऐसे विचारों पर ध्यान देना चाहिए जो लाभदायक हों और नकारात्मक को नज़रअंदाज करते हुए केवल उन्हीं को मन में लाना चाहिए। भाग 5। हम अपने मन को पुनः प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले भागों में चर्चा की थी, हम जिस चीज के बारे में अधिक सोचते हैं, जिस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वही चीज बढ़ने लगती है। चाहे वह सकारात्मकता हो, सफलता हो, खुशी हो या दुख हो, चाहे बुरी आदतें हों या अच्छी आदतें। यह फोकस पर निर्भर करता है, चाहे वह खराब वित्तीय स्थिति हो या अच्छी वित्तीय स्थिति। इसलिए यह जानने के बाद हम उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं जो खुशी और सकारात्मकता लाते हैं। बेहतर सोचने के लिए आप कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं। उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जिन्हें आप महत्व देते हैं। उन चीजों और स्थितियों के बारे में अधिक सोचें जो आपको खुश करती हैं और आप में खुशी की भावना पैदा करती हैं। अपनी सफलता के बारे में अधिक समय सोचें। अपनी अच्छी वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक समय तक सोचें। अपने साथ सकारात्मक बातें करें। हर परिस्थिति में मैं एक खराब स्थिति को अच्छी स्थिति में कैसे बदल सकता हूं, यह सोचने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता। बुरे विचारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। अंततः अच्छी आदतों को बुरी आदतों से बदलने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। भाग 6। पुनः फ्रेमिंग। बुरी आदतों या बुरे विचारों से छुटकारा पाने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेबल लगाना सही है, लेकिन केवल लेबल लगाकर और उसे अच्छे या बुरे में विभाजित करके अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए दृष्टिकोण बदलना भी आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार जब नकारात्मक विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी आवश्यक है और या तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या उन पर विचार करने के बजाय उन्हें तुरंत अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि ऐसे नकारात्मक विचारों पर विचार करना तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज का परिणाम मिलता है। अगर हम इसे अच्छे से संभालते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है, और अगर हम इसे ठीक से नहीं लेते हैं तो उसके अनुसार। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें रिफ्रेमिंग की आवश्यकता होती है। रिफ्रेमिंग का मतलब है अपना नजरिया बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए लेखक द्वारा मदद की गई एक मरीज की कहानी के जरिए इस पर चर्चा करते हैं। मरीज का स्तर ऐसा है कि जब वह महत्वपूर्ण विषयों पर सोच रहा था या बात कर रहा था तो उसके दिमाग में दूसरे अनावश्यक विचार आने लगे जिन्हें वह नहीं जाना चाहता था। और लेखक को बताते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो मैं मानसिक रूप से बीमार होने लग सकता हूं। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद लेखक की सलाह के अनुसार उन रोगियों ने अनावश्यक विचारों को एक नाम या लेबल दिया, विदेशी आक्रमणकारी।
क्योंकि इस नाम में एक तरह की दुश्मनी है जिससे हर इंसान दूर रहना चाहता है और आखिरकार अनावश्यक विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की वजह से मरीज को लगा कि कुछ ही दिनों में ऐसे विचार आना कम हो गए हैं। क्योंकि ऐसे शब्दों में ऐसी ध्वनि होती है जिसे कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना पसंद करेगा। एक सभ्य व्यक्ति शायद सुनना नहीं चाहेगा। इस तरह लेबल लगाने के बाद उसे दूसरा कदम उठाने का मौका मिला जिसमें वह कुछ ऐसा कह सकता था, मैं वह नहीं हूं जो सभी तरह के विचारों को सुनता है, बल्कि वह तो मेरा मन है। और मैं जो हूं वही सुनता हूं और स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं जो सुनता हूं वही करता हूं जो मेरे लिए लाभदायक है, मेरी खुशी में योगदान देता है, मेरी सफलता में योगदान देता है। ऐसा करने से उसे यह जानने में मदद मिली कि जो नकारात्मक विचार आ रहे थे उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था। सुरक्षित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसलिए यदि आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं और खुद से प्यार करना चाहते हैं, तो इन लेबलिंग, फ्रेमिंग आदि विधियों को अपनाएं। इसके लिए थोड़ा समय निकालें और देखें कि क्या आप इन तरीकों को अपना रहे हैं या सिर्फ नकारात्मक विचारों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर अपना रहे हैं तो इन्हें ज्यादा और बेहतर तरीके से अपनाएं, और अगर नहीं तो इन्हें अपनाना शुरू करें ताकि आप अपने दिमाग पर नहीं बल्कि अपने दिमाग पर नियंत्रण रख सकें। भाग 9। आदतें बदलने के लिए जैविक तरीकों का उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि लोग धूम्रपान क्यों करते हैं? जबकि वे जानते हैं कि यह उनके लिए हानिकारक है, इसका उत्तर निकोटीन है। लोग आइसक्रीम अधिक क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि इससे वे मोटे हो जाएंगे और अस्वस्थ हो जाएंगे? जाहिर है कि यह मिठाई के लिए हानिकारक है। हम हमेशा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली समस्याओं और तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए निकोटीन और मीठे तरीकों से उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना भी उन्हें तनाव महसूस होने लगता है। कई लोग जीवन के उतार चढ़ाव पर कुछ समय के लिए इस तनाव से उबरने के लिए ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का सेवन भी करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग को सही तरीके से संभाल सकते हैं और सकारात्मक सोच के साथ उन तनावों से उबर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत की लालसा के कारण वह धूम्रपान और ड्रग्स जैसी चीजों के इतने आदी हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इसके बिना वे तनाव महसूस करने लगते हैं। लेखक श्वार्ट्ज ने भी ऐसी ही समस्याओं को सुलझाने के इरादे से यह किताब लिखी है। इसलिए हमें अपने विचारों पर जैविक तरीके से ध्यान देकर अपने जीवन के मुद्दों को सकारात्मक तरीके से संभालना चाहिए। इसके बारे में सकारात्मक सोचकर और इसे ठीक करने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाकर उस समस्या से इस तरह निपटें कि वह भी ठीक हो जाए और आप भी उस तरीके को सीखकर अंततः जीवन में कुछ और लाभ प्राप्त करेंगे। धूम्रपान या नशीली दवाओं जैसे तरीकों से नहीं, जो कुछ समय के लिए तनाव से राहत तो देते हैं लेकिन अंततः आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। भाग 10। आप अपने मस्तिष्क नहीं हैं, ऐसे 3 मुख्य सबक। पहला सबक, जो आपके लिए लाभदायक है उसे अपनाएं। कई बार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई विज्ञापन या छोटा वीडियो आपको बहुत आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह जैसे आप टीवी पर किसी को पसंद करते हैं। लेकिन यहां ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में जब चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो वे आपको पसंद नहीं करती बल्कि आपका मन चाहती हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ऐसी चीजों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसे कई हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग को अच्छा महसूस कराते हैं। ऐसे कई लोग इसे अपने लिए अच्छा न समझते हुए सीधे अपना लेते हैं। फिर भी इस पुस्तक में मनोवैज्ञानिक श्वार्ट्ज द्वारा दी गई सलाह के अनुसार हमें ऐसी स्थिति में विश्लेषण करना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे मन के लिए अच्छा है, क्या वह हमारे लिए, हमारी वास्तविक खुशी, सफलता, स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि के लिए लाभदायक है। व्यावहारिक होने पर ही उसे अपनाएं, अन्यथा उसे अस्वीकार करके सकारात्मकता पर ध्यान दें। और अस्वीकार करने के कई तरीके हैं जिनकी हमने चर्चा की है, आप उनमें से कोई भी अपना सकते हैं। दूसरा पाठ, 4 चरणों के माध्यम से अपने विचारों को नियंत्रित करें। अगर हम 4 चरणों पर संक्षेप में चर्चा करें तो पहला चरण है उन अध्ययनों के बारे में जागरूक होना जिनके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। दूसरा चरण है लेबल लगाना कि कौन से विचार आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं। तीसरा है सकारात्मक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना।
और चौथा है आत्मविश्वास के साथ आवश्यक कार्य करना। तीसरा पाठ, अच्छी आदतों की एक नोटबुक बनाएं और उसे लिखें। अच्छी आदतें जो आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे विचार जो आप सोचना चाहते हैं, अच्छे लोग जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, और अच्छी वित्तीय स्थिति जिसमें आप रहना और लागू करना चाहते हैं। समय समय पर कार्य योजना के साथ आवश्यक कदम उठाते रहें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह है बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने जीवन में अपनाने के लिए कई नई चीजें और तरीके सीखे होंगे और अच्छी आदतें अपनाने से सकारात्मकता, खुशी और सफलता मिलती है। यदि इस बुक समरी को पकड़कर आपको भी ऐसा लगता है आपको खुद पर काम करना चाहिए, तो दोस्तों खुद को आगे बढ़ाओ और सफलता हासिल करो। आप अपने मस्तिष्क नहीं हैं। पुस्तक समीक्षा। यू आर नॉट योर ब्रेन विचारों द्वारा नियंत्रित होने के विचार को चुनौती देता है। लेखक जेफरी श्वार्ट्ज और रेबेका ग्लैडिंग तंत्रिका विज्ञान और माइंडफुलनेस से व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं तथा पाठकों को विनाशकारी विचार पैटर्न को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्गदर्शन देते हैं। यह पुस्तक आप लोगों को अपनी सोच को नया आकार देने, आत्मजागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। और अभ्यासों के माध्यम से यह किसी के दिमाग को नियंत्रित करने, व्यक्तिगत विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। अगर दोस्तों आपको हमारी बुक समरी आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।